हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस मैथ क्लास बाय संदीप। जीएस मैथ क्लास बाय संदीप यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होता है। ठीक है, घनत्व को जानने के लिए दो चीज़ों की हमको आवश्यकता होगी, वॉल्यूम एंड मास। क्योंकि वॉल्यूम एंड मास की रेशियो को ही क्या बोला जाता है, डेंसिटी। ठीक है, समझते हैं। देखिए, जो मास होता है यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको जरूरत पड़ेगा पदार्थ की अवस्थाओं की। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं, इसी के द्वारा हम समझ जाएंगे द्रव्यमान। ठीक है, पहला होता है ठोस, आप लोग जानते होंगे, बहुत छोटी चीज़ है सब, ठोस द्रव गैस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा। द्रव में क्या होते हैं, थोड़े पास होते हैं, इसका द्रव्यमान इससे ठोस से कम हो जाएगा, ठोस से कम। और गैस का सबसे दूर दूर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान की बात किया जाए तो समझने की जरूरत है, जब अणु ज़्यादा पास पास होते हैं, किसी पदार्थ के अगर अणु पास पास हैं तो उसमें द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, अगर दूर दूर है तो द्रव्यमान कम होगा। जैसे यहाँ से हम समझेंगे, यह है, अब इसमें देखिए, देख रहे हैं इसमें कितने अणु पास पास हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग आयतन की बात किया जाए, तो आयतन में किसी भी चीज़ का अगर आयतन है तो उसमें तीन चीज़ें होंगी, आयतन में तीन चीज़ें जरूर होंगी। पहला होता है लंबाई, पहला क्या होता है, लंबाई, फिर चौड़ाई, ठीक है, और फिर क्या होता है, ऊंचाई। यानी कि बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे ब्रेथ, और इसको क्या बोलेंगे, हाइट। इसको क्या बोलेंगे, हाइट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। यानी कि आयतन में तीन चीज़ें होंगी ही होंगी। अब आपको हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ये बॉक्स है, ये बॉक्स। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, ये लंबाई हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, इसकी, ये हो गई इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई। तो इसमें क्या है, इस बॉक्स में वॉल्यूम है, यानी कि आयतन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉपी से बात करते हैं, कॉपी से एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे कॉपी है, अब इसमें देखिए, लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो इसमें आयतन होगा, आयतन इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से डेंसिटी की बात करते हैं, और आयतन, यहाँ पे आयतन और द्रव्यमान दोनों हो गया। अब यहाँ से डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी में क्या होता है, इसका डिफिनीशन अगर हम डिफाइन करें, डिफिनीशन तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यहां से होता है। अब जो है, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको कहीं कहीं रो से किया जाता है, यानी कि इसके ऐसे किया जाता है m/v, और कहीं कहीं d/v किया, तो d फॉर डेंसिटी, यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो m/v। ठीक है, d इज इक्वल टू m/v। अब इसका मात्रक हमको रटना नहीं है, मात्रक निकालना आना चाहिए। तो देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है किलोग्राम। ठीक है, और आयतन में क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, और तीनों का जो मेजरमेंट किया जाता है मीटर में किया जाता है, तो मीटर क्यूब यानी कि घन मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मात्रक जो हो जाएगा, घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर, या शॉर्ट में kg/m³। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यूनिट।
तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित है द्रव्यमान की मात्रा को हम घनत्व कहते हैं। यानी कि एक डिफिनेशन और बन सकता है कि द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको आगे। इसको अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कैसे। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा, आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए इसमें वाटर डाला जाता है, वाटर। ठीक है, ठीक है, तो देखा जाता है वाटर, ऑयल और हनी, तीन चीज इसमें डाला जाता है। तो देखा जाता है कि जो ये ऑयल है सबसे ऊपर, ये वाटर ये इसके बीच में, और यहाँ पे जो हनी है ये सबसे नीचे आता है। क्यों, समझिए। जो हनी की डेंसिटी होगी डी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि हनी का जो घनत्व होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इससे सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, वाटर का उस हनी से कम होगा तो ये बीचों बीच में, सबसे कम किसका हो जाएगा, ऑयल का। ऑयल का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, तो ये सबसे ऊपर तैरेगा। ठीक है ना। तो पूछा जाए कि जब गिलास में पानी भरा रहता है, जब उसमें हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्यों ऊपर दिखता है, तो क्योंकि उसका घनत्व कम है, इसीलिए पानी से उसका घनत्व कम है, इसीलिए वह ऊपर तैरता है। ठीक है, और हनी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, वह पानी के नीचे तल में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल एक और बता देते हैं आपको। देखिए ये बॉक्स है, अब बॉक्स में इसका डेंसिटी ज़्यादा है कि अगर बॉक्स में इसमें हम कॉपी भर दें तब डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो समझिए अभी ये बॉक्स खाली है, तो इसका जो डेंसिटी है अगर इसमें हम कॉपी भर दें तो उसकी डेंसिटी से क्या हो जाएगा, खाली बॉक्स वाला डेंसिटी कम होगा। यानी कि अगर इसमें हम कॉपी या किताब भर दें या कॉपी या किताब रख दें इसमें, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, और एक खाली बॉक्स का डेंसिटी कम हो जाएगा कंपेयर टू जो भरा बॉक्स रहेगा। ठीक है ना, ऐसे समझना है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल तो बता दिए कि वाटर में अगर जो ऑयल डाला जाए तो वह नीचे हो जाता है। ठीक है ना, और ऊपर हो जाता है, और जो शहद होता है वह नीचे हो जाता है। अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल और, जैसे ये इसमें जल भरा जा रहा है। ठीक है, अब जल भर के इसमें देखो ये क्या है, ये सॉल्यूशन है किसका, वाटर प्लस साल्ट का। ये वाटर प्लस साल्ट का क्या है, सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ये वाटर है। क्या है, वाटर है। अब क्या किया जाता है, इसमें लेमन को पानी में डाला जाता है। तो देखते हैं कि जब लेमन को पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि जो जल सिर्फ रहता है, यानी वाटर जो सिर्फ रहता है, इसमें जो है तली में आ जाता है लेमन। ठीक है, जबकि जो वाटर प्लस साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है, वाटर प्लस का साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो लेमन तैरने लगता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर प्लस साल्ट का जो डेंसिटी है, जो वाटर प्लस साल्ट का जो डेंसिटी है यानी डी है, वह ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर में। ठीक है ना, तो इसमें जो है लेमन आके नीचे बैठ जाता है और इसमें तैरने लगता है। तो वाटर प्लस साल्ट का यानी वाटर प्लस साल्ट का जो डेंसिटी होगा वह ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू वाटर। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आप देखते हो वायलूम आप देखे हो ना, वह आकाश में उड़ते रहते हैं। वो वायलूम जो आकाश में उड़ते हैं उसमें भरा जाता है हीलियम गैस। क्या भरा जाता है, हीलियम गैस। क्यों, क्योंकि यह क्या होती है, हल्की होती है। ठीक है ना, यानी कि इसका क्या होता है, डेंसिटी, इसका डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, और ये वायु में क्या नाम है, चली जाती है वायलूम। लेकिन अगर जो वायु नॉर्मल वायु होता है उसको भरा जाए, यानी हम अपने मुंह से फूके तब भी, तो उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो यहीं पे रह जाता है, वापस आ जाता है जब फेंकते हैं उसको ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो हीलियम गैस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, और जो वायु होता है नॉर्मल वायु, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, डेंसिटी। ठीक है, यानी कि घनत्व। तो फिर से हम बताते हैं घनत्व क्या होता है, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर या केजी प्रति मीटर क्यूब। ओके,
तो ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना, और क्लियर करने के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से लाभ उठाते रहें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।